नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और आज हम एक बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। यूपी में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लखनऊ में लव जिहाद के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बनकर हिंदू लड़की को फंसाया करता था। ब्लैकमेल कर शादी करने के लिए मजबूर करने का भी आरोप है और यह तमाम आरोप के बाद पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर आरोप है एक लड़की को फंसाकर धर्म परिवर्तन कराकर दबाव बनाने का, ब्लैकमेल करने का। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। यूपी की राजधानी लखनऊ में लव जिहाद का सनसनीखेज यह मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बनकर हिंदू लड़कियों को प्यार के झांसे में लाता है और फिर ब्लैकमेल कर शादी करने के लिए मजबूर करता है। सबसे पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि दरअसल हुआ क्या। उसके बाद इस पर हम सीधे आपको लेकर चलेंगे उस पीड़िता के पास। पहले रिपोर्ट देखिए। गौर से देख लीजिए इस जालसाज को। कभी यह शख्स क्राइम ब्रांच का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाता है तो कभी नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाता है। हवालात में बंद इस बहरूपिये पर लव जिहाद करने का आरोप लगा है। इस शख्स पर धर्म बदलकर 3-3 शादियां रचाने का आरोप है। लखनऊ पुलिस की गिरफ्त में आए इस बहरूपिये का असली नाम है आबिद हवारी। आरोप है कि आबिद ने खुद को आदित्य सिंह नाम से क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताकर लखनऊ की रहने वाली एक लड़की को झांसे में लिया और फिर उस पर धर्म बदलकर निकाह करने का दबाव डालने लगा। महिला ने जब निकाह करने से इनकार किया तो इस जालसाज ने आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुझे बताया कि मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं क्राइम ब्रांच में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सब इंस्पेक्टर हूँ। हम दोनों की मित्रता हो गई और इसने कुछ मेरी ऐसी फ़ोटो ले ली। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि ये मुस्लिम है। इसने फिर कहा कि तुम्हारी कुछ फ़ोटो है और जबरन मेरे घर में जबरन मेरे साथ निकाह किया और यहाँ मारपीट करता रहा, सब करता रहा, प्रताड़ित करता रहा, पैसे हमसे लेता रहा और फिर इसने मेरा धन परिवर्तन किया। मेरा नाम शिवाली था, इसने मेरा नाम ऐसा रखाया। आबिद के जुल्म और सितम से तंग आकर जब पीड़िता ने इसकी छानबीन की तो उसका असली चेहरा सामने आ गया। पीड़ित के मुताबिक आबिद ने एक और हिंदू लड़की को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताकर शादी की थी। यही नहीं, आजमगढ़ के रहने वाले इस शख्स की पहली शादी से 7 बच्चे भी। 5 साल तक ये मुझे प्रताड़ित करता रहा। फिर मुझे बाद में पता चला कि एक मनीषा सिंह चौहान नाम की लड़की है, वो भी ठाकुर है, उससे भी यही बन के मिला है आदित्य सिंह। मेरे परिवार को ख़त्म करने की धमकी देता रहा और बराबर ये मेरे घर में आता रहा, मेरे साथ बलात्कार करता रहा, मेरे साथ शोषण करता रहा। पीड़ित की तहरीर पर लखनऊ की इंदिरा नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी आबिद को गिरफ्तार कर लिया है। आदित्य प्रताप सिंह उर्फ आबिद हवारी नामक एक व्यक्ति जो हिंदू व्यक्ति बन करके उसको फंसाया। वो अपने आप को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताता था। धर्म परिवर्तन करके उसके साथ निकाह किया। बाद में आदमी द्वारा यह पता किया गया कि उसके साथ उसकी पहले से एक शादी हो रखी थी जिससे उसको 7 बच्चे हैं। अब यूपी पुलिस पीड़ित की शिकायत पर जालसाज आबिद के खिलाफ लगे लव जिहाद के आरोपों और लंबे वक्त से चल रहे दूसरे गुनाहों की तफ्तीश में जुटी है। लखनऊ से जय कृष्णा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो आबिद नाम का एक शख्स नाम बदलता है, अपना धर्म छुपाता है और एक लड़की को फंसाता है। एक महिला को फंसाकर फिर उसे कहता है कि तुम अपना धर्म बदल लो। इसके बाद शादी का दबाव बनाता है और ब्लैकमेल भी करता है। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इससे पहले कई आपने ऐसी कहानियां सुनी होंगी और उन कहानियों को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। कुछ लोग तो सामने आ जाते हैं ऐसे लोगों के बचाव में जो फर्जीवाड़ा करते हैं, जो अपना धर्म छिपाते हैं, जो अपना नाम छिपाते हैं, जो लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको सीधे सीधे लेकर चलते हैं उस पीड़िता के पास और उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं कि आखिर लव जिहाद का यह खेल कैसे खेला जाता है, कैसे एक मुस्लिम लड़का अपना नाम बदलकर, अपना धर्म छिपाकर एक महिला को अपने प्यार की जाल में फंसाता है और उसके बाद फिर उसे परेशान करने लगता है। हमारे साथ वो पीड़िता इस वक्त मौजूद हैं। न्यूज नेशन पर मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आज आप पूरे देश को बताएं कि कैसे एक शख्स आपसे मुलाकात करता है,
कैसे आपसे संपर्क में आता है, फिर कैसे वो आपको परेशान करना शुरू कर देता है? सन 2015 में जब मेरा मकान बन रहा था तो ये शख्स मेरे यहाँ आया, कहा मैडम आपका मकान बन रहा है तो जब बन जाएगा तो क्या किराए पे आप उठाएंगी? हमने कहा हाँ, जब मकान बन जाएगा तो मैं किराए पे उठाऊंगी। तो कहले अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए जिससे मैं फ़ोन से जानकारी लेता रहूँगा। तो हमने ठीक है, हमने इसको अपना नंबर दे दिया। ये हर 10-12 दिन में 8 दिन में वे फ़ोन करके पूछता रहा कि मैडम मकान कंप्लीट हो गया। हमने कहा अभी नहीं कंप्लीट हुआ है। फिर कुछ महीने बाद जब मेरा मकान कंप्लीट हो गया तो मैंने दूसरे लोगों को किराए पे दे दिया। फिर इसका कुछ समय बाद फ़ोन आया कि मैडम क्या हुआ, मकान बन गया? हमने कहा बन भी गया और मैंने दूसरे को दे दिया। फिर कुछ महीने के बाद फिर इसका फ़ोन आया कि मैडम क्या हुआ, कोई कमरा खाली है? तो हमने कहा हाँ, एक कमरा खाली है और खाली होने वाला है, जब होगा तब हम आपको बता देंगे। तो ये 2-3 दिन के बाद इसने फ़ोन किया कि मैडम हम यहीं पर आएँ, अगर कमरा दिखा दीजिए तो दिखा दीजिए। तो हमने कहा देखिए आप आ जाइए, लेकिन कमरा हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि जब तक कमरा हमारे यहाँ खाली नहीं हो जाता हम कमरे को नहीं दिखा सकते। तो कहें अच्छा ठीक है। तो मेरे यहाँ कमरा खाली नहीं हुआ, लेकिन इससे फ़ोन पे मेरी बातचीत होती रही। फ़ोन पे बात होते होते हमारी इसकी अच्छी मित्रता हो गई। तो इसने बताया कि मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है और मैं क्राइम ब्रांच में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सब इंस्पेक्टर हूँ। तो हमने अच्छा, फिर इस तरह बातचीत होती रही, सब कुछ होता रहा। फिर एक दिन इसने कहा कि आप मेरी भी शादी नहीं, मेरी शादी हुई थी मैडम, लेकिन मेरी जब बीवी प्रेग्नेंट थी, बच्चा जब हुआ तो मेरी बीवी मर गई। तो मेरा बेटा 4-5 साल का है और आपको भी सहारे की ज़रूरत है, हमको भी, क्योंकि हमारी पोस्टिंग अक्सर बाहर रहती है, तो बच्चे को माँ मिल जाएगी। तो मैंने ये भी कहा कि तुम्हारी और मेरी उम्र में 5-6 साल का अंतर है। तो इसने कहा उम्र मायने नहीं रखती है, ये है कि हमारे बच्चे को अच्छी माँ मिल जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा ठीक है, इस विषय पे घर वालों से बात करी जाती सब कुछ। जब मैं इससे घर वालों से बात करने के लिए कहती थी तो ये आनाकानी करने लगा। फिर कुछ महीने बाद मुझे इसके ऊपर शक होने लगा। तो मैंने कहा कि ये बताओ कि तुम बात क्यों नहीं करते, क्या बात है? तो कह रहे हैं कि हमारा नाम आदित्य प्रताप सिंह नहीं है, मेरा नाम आबिद हवारी है। तो हमने कहा आबिद हवारी, क्या तुम मुस्लिम हो? तो कह रहे हैं कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ। तो हमने कहा तब हमारी तुमसे शादी हो नहीं सकती क्योंकि मैं हिंदू हूँ और तुम मुस्लिम। तो कह रहे हैं शादी तुमको करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी कुछ फ़ोटो और वीडियो मेरे पास है और अगर तुमने नहीं किया तो मैं सब जगह वायरल कर दूँगा। फिर इसने मेरे ही घर में जबरन, मतलब समझ लीजिए कि जबरन इस तरह से मेरे साथ इसने यहाँ पर निकाह किया कि मैं बता नहीं सकती। और उस निकाह करने के बाद जब मेरे घर वालों के सब पता चला तो वो आए तो इसने उन लोगों के साथ इतनी गंदी व्यवहार किया और भगा दिया। इसने कहा अगर तुमने अपने घर वालों के सामने कुछ भी मुंह खोला या कुछ भी बताया उनको कि तुम्हारे साथ हमने क्या क्या किया है तो तुम्हारे घर वालों को सबको मार डालूंगा, तुझको भी मार डालूंगा। मैं चुप रही, इसका जुल्म सहती रही। सहते सहते 1.5 साल बाद मुझे ये पता चला कि इसकी गाँव में बीवी जिंदा है जिससे इसके बच्चे हैं साथ। तो फिर मेरा काफ़ी विवाद हुआ। काफ़ी विवाद होने पे इसने मुझे मारा पीटा, मेरा मोबाइल लेके भाग गया। फिर नीचे उतर के हमारे यहाँ जो किराएदार थे उनसे भी इसका झगड़ा हुआ। फिर ये कम से कम 4-5 गाड़ियाँ भर के लोगों को लेके आया। मेरे घर के बाहर इसने फायरिंग भी की और फिर उसके बाद ये डराने, अब फिर हमने कहा अभी हम पुलिस को कंप्लेन करते हैं। तो इसने मुझ पर अपने अधिकारी होने का रोब जमाया और कहा कि अगर तुमने कहीं भी कंप्लेन करी, कुछ करी तो मैं यही करूँगा, तेरे घर वालों को मार डालूंगा, तेरी फ़ोटो सब जगह दिखाऊँगा, सब कुछ करूँगा। ये मुझे इस तरह परेशान, तो मैंने कहा अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। लेकिन ये जबरन मेरे घर में आता था, मेरे साथ शोषण करता था, मेरा रुपया पैसा छीन छीन के ले जाता था और अक्सर ये मेरे घर में आता था। और नहीं तो जो इसने मकान ले रखा है अपना अंसल गोल्ड सिटी में, वहाँ पर ये मुझे ले जाता रहा। ये इस तरह से मुझे 5 साल तक प्रताड़ित करता रहा, मारता रहा, पीटता रहा, पैसा ले जाता रहा, सब कुछ करता रहा। बहुत जितने जुर्म हो सकते थे इसने मेरे ऊपर किया। मुझे एक जिंदा लाश बना दिया था इसने बिल्कुल भी। फिर मुझे पिछले साल पता चला कि एक मनीषा सिंह चौहान नाम की लड़की है, उसको भी इसने अपने प्रेम जाल में फंसाया है और उसको भी इसने अपना नाम आदित्य प्रताप सिंह बताया है क्राइम ब्रांच। मैंने उस लड़की से सब कांटेक्ट किया, उसको बताया, उस लड़की ने इसको बता दिया। फिर इसने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने किसी से कुछ भी बताया मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ तो पहले तेरे घर वालों को मारूंगा, बाद में तुझको मारूंगा। तो हमने कहा मारना है तो मुझे ही मार दो, मेरे घर वालों को क्या दोष है? तो कहले नहीं, पहले तेरे घर वालों को मारूंगा, उसके बाद। इस तरह ही जुर्म करता रहा। तो मैंने सोचा मैं अब इसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करूं। तो मैं 7-8 महीने तक इससे बिल्कुल अच्छे से बात करती रही और सारे सबूत इकट्ठा करती रही। फिर अभी मुझे 7-8 दिन पहले जब इसकी शादी का, जो अभी इसने मनीषा सिंह चौहान से झांसी में जाकर शादी की, मुझे उसका वीडियो और फोटो मिल गया। जब मैंने वो देखा तो मेरे बिल्कुल अंदर की वो हो गई कि अगर मैं अब चुप बैठ गई तो ये बहुत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। क्योंकि मैंने सुना था इसको भी 6-7 महीने बाद छोड़ के दिल्ली में कोई लड़की उससे शादी करेगा ये। तो मैं तुरंत थाने पे गई। मतलब ये मैंने है वहाँ पर अजय त्रिपाठी सर को इसका मतलब ये है कि ये न सिर्फ आपको प्रताड़ित करता रहा। देखिए आपकी बातें सुनकर
ऐसा लग रहा है कि आखिर कोई शख्स ऐसा कैसे हो सकता है, इतना क्रूर कैसे हो सकता है, प्यार के जाल में किसी को फंसाकर इतनी क्रूरता किसी के साथ कैसे कर सकता है। रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस तरह की बातों पर क्योंकि कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं और वो लोग कहते हैं कि इस तरह की कहानियां झूठी होती हैं। लेकिन आप जो बता रही हैं, न सिर्फ आपके साथ इसने ऐसा किया बल्कि एक और महिला के साथ इसने शादी की, और सबसे बड़ी बात यह कि ये पहले से शादीशुदा था। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि आप कब तक इस तरह की बातों को सहती रही और कब आपने यह हौसला जुटाया कि अब मुझे पुलिस में जाकर शिकायत करनी है, पुलिस में अब मुझे इसके बारे में जानकारी दे देनी है? सर मैं 5 साल तक इसकी प्रताड़ना झेलती रही। 5 साल तक ये मेरे साथ मार पीट, जितना पैसा आता था किराए का, सिलाई का, जो मैं करती सब ये ले जाता। 5 साल तक मैंने इसका जुर्म सहा क्योंकि मेरे घर वाले मेरा सहयोग नहीं दे रहे थे। जी बिल्कुल, इतना लंबा वक्त गुजर गया। 5 साल तक एक महिला प्रताड़ित होती रही, 5 साल तक एक महिला परेशान होती रही और आखिरकार उसने यह कदम उठाया कि अब उसको शिकायत करनी है। वो पुलिस के पास जाती है तो आरोपी शख्स गिरफ्तार होता है, उसकी सच्चाई खुलकर सामने आ जाती है।